Assalamualaikum guys, welcome to JTech Learning। बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक है वो एजेंट्स के बारे में है। एजेंट्स की टाइप, एजेंट्स का इन्वायरमेंट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी आगे। टुडेज एजेंडा इज बेसिकली व्हाट आर एजेंट्स। जैसा हम प्रीवियस लेक्चर में भी एजेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या होते हैं, इंटेलिजेंट एजेंट का स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन किया जाता है, और रैशनल एजेंट हमारे पास क्या होते हैं। बेसिकली हम रैशनल एजेंट्स की तरफ ही जा रहे हैं और उन्हीं को ही डिस्कस कर रहे हैं, और एजेंट्स की टाइप को भी डिस्कस करेंगे। देयर आर सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज which are necessary to know before learning about agent। सेंसर क्या होता है? सेंसर बेसिकली परसीव करता है इन्वायरमेंट से जो इनपुट एजेंट लेता है, वो बेसिकली सेंसर से लेता है। तो बेसिकली सेंसर क्या है? डिवाइसेस हैं जो इन्वायरमेंट में चेंज को आइडेंटिफाई करती हैं, और ये इंफॉर्मेशन जो होती है अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी आपके पास एजेंट की डिवाइसेस होती हैं उसको शेयर की जाती हैं। You can say agent observe environment using sensors, and sensors are basically to perceive the environment। And the second terminology is actuators। एक्चुएटर्स बेसिकली ये हैं वो कंपोनेंट होते हैं मशीन के जो एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मोशन में। फॉर एग्जांपल सेंसर परसीव करता है इन्वायरमेंट में चेंज, सॉरी एजेंट रिसीव करता है इन्वायरमेंट में चेंज यूजिंग सेंसर, और जो इंफॉर्मेशन इसके पास आती है उसको वो कन्वर्ट करता है मोशन में, किसी मूवमेंट में किसी। तो एक्चुएटर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूविंग कंट्रोलिंग सिस्टम, सिस्टम को मूव करने के लिए, सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रिक मोटर है, गियर्स हैं, रेल्स हैं, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। थर्ड टर्मिनोलॉजी हमारे पास है इफेक्टर्स, जो बेसिकली रिस्पॉन्स होते हैं। ये वो डिवाइसेस होती हैं जो अफेक्ट करती हैं एनवायरनमेंट में। इफेक्टर्स, एक रोबोट की बात कर लें, उसकी लेग्स हो सकती हैं, उसके व्हील्स हो सकते हैं, आर्म्स हो सकती हैं, एंड सो। उसके बाद होता है परसेप्ट सीक्वेंस। परसेप्ट सीक्वेंस बेसिकली एक हिस्ट्री होती है, एक रिकॉर्ड होता है जो एक एजेंट रिसीव करता है टिल डेट तक, मीन टिल टाइम तक, अब तक। फॉर एग्जांपल उसने जो परसीव किया होता है वाया सेंसर। एजेंट के फंक्शंस, एजेंट का फंक्शन बेसिकली एक मैप होता है जो आपको परसेप्ट सीक्वेंस से मिलता है। परसेप्ट सीक्वेंस तो आपके पास एक हिस्ट्री होती है और उससे आपको मैप मिलता है जो इसके अगेंस्ट, इन मैप के अगेंस्ट, इस परसेप्ट सीक्वेंस के अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए होता है। ये बेसिकली मैथमेटिकल और एब्स्ट्रैक्ट इलस्ट्रेशंस होती हैं इसकी। उसके बाद एजेंट का प्रोग्राम होता है। हमारी फिजिकल आर्किटेक्चर जितना भी होता है, इस फिजिकल आर्किटेक्चर को रन करने के लिए, इसको फंक्शनल करने के लिए हमें एजेंट का प्रोग्राम लिखना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी जो सीखना पहले एजेंट को डिस्कस करने से जरूरी थी। इसके बाद
एजेंट का बिहेवियर क्या होता है? ये बेसिकली एक्शन होता है जो एजेंट परफॉर्म करता है किसी भी परसेप्ट सीक्वेंस के बाद। ठीक है, एजेंट का बिहेवियर तब ही नजर आता है जब वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा था, और वो एक्शन किसके ऊपर परफॉर्म करेगा? डेफिनेटली वो एक्शन परफॉर्म करेगा इसके ऊपर, आपके सॉरी, वो एक्शन परफॉर्म करेगा उस परसेप्ट सीक्वेंस के ऊपर, उस डिटेल के ऊपर जो उसको प्रोवाइड की जाती है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो एजेंट के हवाले से आपको सीखना जरूरी थी। इसके बाद एजेंट की बात कर लेते हैं कि हमारे पास एजेंट क्या होता है। जैसा कि एजेंट के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एजेंट हमारे पास, एजेंट इज समथिंग दैट विच परसीव सम inputs and perform actions against this input। जो सेंसर से इन्वायरमेंट को परसीव करता है, इन्वायरमेंट में चेंज को परसीव करता है और इसके अगेंस्ट इन्वायरमेंट में कुछ इफेक्ट करता है, तो उसको हम एजेंट कहते हैं। अब एजेंट की कई टाइप्स हैं, जैसे ह्यूमन एजेंट है। अब जो ह्यूमन एजेंट्स हैं उसमें सेंसरी ऑर्गन्स भी हम लगा सकते हैं, सच एज आईज हैं, ईयर्स हैं, नोज, टोंग एंड स्किन। ये कुछ पैरेलल टू द सेंसर्स होते हैं। कुछ अदर ऑर्गन्स भी होते हैं, सच एज हैंड्स, लेग्स, माउथ, फॉर इफेक्टर्स, इसके अगेंस्ट वो इफेक्ट कर रहा होता है। तो ये ह्यूमन ऑर्गन की एक, ह्यूमन एजेंट की एक एग्जांपल है। इसी तरह हमारे पास कुछ रोबोटिक एजेंट भी होते हैं। रोबोटिक एजेंट्स से हम जो बेसिकली परसीव कर रहे होते हैं वो या तो कैमरे से कर रहे होते हैं। मोस्टली हमने कैमरा इंस्टॉल किए होते हैं, जिससे इस कैमरे के अगेंस्ट कुछ ना कुछ हम कैमरे से जो ही परसीव करते हैं इन्वायरमेंट में चेंज, और इसके अगेंस्ट हम कुछ उसके एक्शन भी परफॉर्म करवा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कैमरे में डिटेक्ट किया, एक आपने अपने मीन के सिक्योरिटी कैमरा आपने लगाया, उसमें कुछ आपको ऐसी मूवमेंट नजर आई है जिसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना है, तो वो फौरन आपको इन्फॉर्म कर देता है, देन उसके अगेंस्ट कोई मोटर या कुछ भी आपका परफॉर्म होता है, तो ये रोबोटिक एजेंट्स होते हैं। उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड एजेंट भी होते हैं। सॉफ्टवेयर बेस्ड एजेंट्स क्या होते हैं, जैसा कि अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट्स के ऊपर कुछ रोबोट होते हैं जिसको चैट बोट का नाम दिया जाता है। अब चैट बोट में आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं हाय, वो आपको हेलो मैसेज देता है, या आपको ऑटो रिप्लाई आ रहा होता है। तो वो बेसिकली वो रोबोट जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर बेस्ड रोबोट होते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड एजेंट होते हैं जिनको हम चैट बोट का नाम देते हैं। ओके, तो ये था हमारे पास एजेंट क्या है, एजेंट की कुछ एग्जांपल्स थी जो हमने डिस्कस किए। जी नेक्स्ट चलते हैं। ओके, एजेंट की एक सिंपल एग्जांपल है जो कॉमनली आपने यूज भी किया होगा, घर में देखा भी होगा, ऑफिस में, घर में आपने नाम सुना होगा वैक्यूम क्लीनर का। अब वैक्यूम क्लीनर में परसीव क्या होता है, वो एक्शंस क्या परफॉर्म होते हैं। अब इसमें जो परसेप्शंस होती हैं, जो परसीव होता है, वो बेसिकली लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है कि इस एजेंट ने लोकेशन में कौन कौन सी लोकेशंस पे जाना है। एक रूम की लोकेशन में जाना है, ड्राइंग रूम की लोकेशन में इसको रखना है, और इसका कुछ कंटेंट होता है जो इसके पार्टिकल्स मीन उसने पिक करने होते हैं, ये इसको परसीव कर रहा होता है। और इसके अगेंस्ट जो एक्शंस परफॉर्म कर रहा था, जो एक्चुएटर्स में आते हैं, वो बेसिकली लेफ्ट इसको मूव करना है, राइट मूव कर रहा होता है, या उसको इसको पार्टिकल्स को सक कर रहा होता है। तो ये हमारे पास है बेसिकली वैक्यूम क्लीनर की एक एग्जांपल है जो एक एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है। इसमें परसीव भी है और एक्शंस भी हैं, जैसे आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है। तो अब वैक्यूम क्लीनर, ये पार्टिकल्स हैं, इनसे ये पार्टिकल्स
पिक करने हैं तो लोकेशन किसी भी लोकेशन में जाएगा। फॉर एग्जांपल ये इस कॉर्नर में पार्टिकल्स पड़े हुए हैं तो वो इस पार्टिकल्स इस कॉर्नर में जाएगा, इस कॉर्नर में जाएगा और इसके बाद जो है उनको पिक करेगा। ये इसकी लोकेशन और इसका कंटेंट ये है, बेसिकली पार्टिकल्स हैं और इसकी मूवमेंट जो है वो बेसिकली एक्शंस हैं, जैसे लेफ्ट मूव करना है, इसको राइट मूव करवाना है और इसके बाद इसका एक्शन परफॉर्म करवाना है कि ये सक कर ले इन पार्टिकल्स को। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। ओके राइट, एजेंट। इसके बाद होते हैं कुछ इंटेलिजेंट एजेंट। अब इंटेलिजेंट एजेंट एक क्या चीज होती है जी? इंटेलिजेंट एजेंट बेसिकली हमारे पास वो एजेंट जो पहले हमने डिस्कस किए हैं, जिनमें सिर्फ परसीव और एक्शंस आ रहे होते हैं। जब इनमें कुछ ऑटोनॉमस एंटिटी होती है जिसमें कुछ ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहा होता है, जो इन्वायरमेंट में कुछ सेंसर्स को यूज करते हुए और एक्चुएटर्स को यूज करते हुए कुछ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं। इनको हम कहते हैं ऑटोनॉमस एंटिटी, और वो स्कैनर मशीन भी जो हम इसको यूज करते हैं। इसमें एग्जांपल जैसे कि हमारे पास स्कैनर है, स्कैन करता जाता है और उसका रिकॉर्ड को मैनेज करता रहता है। इसी तरह इसके हिसाब से फिर प्रिंटर भी एग्जांपल हो जाएगी। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, रियल टाइम में भी हम इसको ऑटोनॉमस एंटिटी जो इंटेलिजेंट एजेंट की बात करते हैं उसको हम देख रहे होते हैं। एक जो इंटेलिजेंट एजेंट होता है वो इन्वायरमेंट से लर्न करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए, ये भी एक पॉइंट आपने याद रखना है। और इसकी एग्जांपल है थर्मोस्टेट। अब थर्मोस्टेट आपका फॉर एग्जांपल किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में या किसी एरिया में आपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि यहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई हो गया और उस टेम्परेचर को जो है वो मैनेज करना है। तो वो उस टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए वो थर्मोस्टेट जो होता है एक एन ऑटोनॉमस एंटिटी के तौर पे यहाँ पे काम करेगा, जिसको हम इंटेलिजेंट एजेंट का नाम दे सकते हैं। तो ये यानी कि थर्मोस्टेट ऑटोमेटिकली इस चीज को, एनवायरनमेंट को लर्न कर रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर अब हाई हो रहा है। इंटेलिजेंट एजेंट के 4 रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल हमारे पास, एक इंटेलिजेंट एजेंट जो होता है मस्ट हैव द एबिलिटी टू परसीव द एनवायरनमेंट। अब थर्मोस्टेट है, अगर वो एनवायरनमेंट को आइडेंटिफाई ही नहीं कर रहा तो टेम्परेचर तो हाई हो गया। टेम्परेचर जब हाई होगा तो क्या होगा? प्रॉब्लम, यानी कि उसने अपना गोल अचीव नहीं किया। तो जो फर्स्ट इसका रूल है किसी भी इंटेलिजेंट एजेंट का, उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एनवायरनमेंट को परसीव कर सके। सेकंड, इसमें जो है इसकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको वो यूज कर सके किसी डिसीजन मेकिंग के लिए। इसी तरह थर्मोस्टेट की एग्जांपल है, अगर उसने एनवायरनमेंट को परसीव कर लिया है तो एनवायरनमेंट को परसीव करने के बाद जो है वो उसको उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन जो है उसके ऊपर वो परफॉर्म कर सके, कुछ डिसीजन ले सके। इसकी जो थर्ड हमारे पास रूल है वो है डिसीजन शुड रिजल्ट इन एक्शन। जो डिसीजन ले उसके ऊपर एक्शन भी परफॉर्म करे, और जो एक्शन लिया जाए एजेंट से वो रैशनल एक्शन होना चाहिए। ये तो ये इंटेलिजेंट एजेंट के 4 रूल्स हैं। इसमें एनवायरनमेंट को परसीव करना, उस ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट डिसीजन लेना, उस डिसीजन के अगेंस्ट एक्शन परफॉर्म करना, और उस एक्शन जो लिया है वो रैशनल एक्शन होना चाहिए। रैशनलिटी के बारे में लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी। अब थोड़ा सा और हम इसको लिबरेट कर लेते हैं, मीन इसको रिकॉल कर लेते हैं कि एन एजेंट शुड डू द थिंग राइट। जो एजेंट है, जो रैशनल एजेंट है, उसको राइट थिंग शुड डू। जो वो इन्वायरमेंट से परसीव करे और जो एक्शंस परफॉर्म करे वो बेस होने चाहिए उसके गोल को अचीव करने के लिए। टू हाउ टू मेजर द परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस मेजर करने का जो असूल है वो ये है, परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए सक्सेस को देखा जाता है एजेंट्स के बिहेवियर उसके अगेंस्ट।
अब कितना सक्सेसफुल उसने गोल अचीव किया है, किसी भी एजेंट की परफॉर्मेंस देखने के लिए उसकी सक्सेस को मेजर किया जाता है, उसकी सक्सेस देखी जाती है। वैक्यूम क्लीनर की एग्जांपल ले लें, बैग चले जाएं, कितनी अमाउंट ऑफ डर्ट उसने क्लीन की विद इन सर्टेन टाइम, कितना टाइम लिया उसने, कितनी मूवमेंट की उसने, उसको +1 क्रेडिट करते जाएं या उसको बोनस करते जाएं। अब इसका जो जनरल रूल है, मेजर व्हाट वन वांट रेदर देन हाउ वन थिंक्स द एजेंट शुड बिहेव। एक मेजर करना है व्हाट वन वांट्स, क्या चाहता है, रेदर देन कि ये सोचे कि एजेंट ने बिहेव कैसे किया है। तो बेसिकली ये रैशनैलिटी के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो रैशनल एजेंट के ऊपर होगा। आज का लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप होता है। एजेंट की टाइप्स, रूल्स के ऊपर हमने डिस्कस किया है और रैशनैलिटी को रिकॉल किया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टुडे लेक्चर।